नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 10 के बारे में, तो एक पार्ट हम पहला पार्ट कर चुके हैं, आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो ध्यान रहे, अगर पहला पार्ट नहीं किया है तो वो पहले देख लें, इसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हम बात किया था कि इस पार्ट को आपको पूरे 100% याद कराने की, एक ही बार में याद कराने की गारंटी है हमारी। तो उसी के हिसाब से आगे चलते हुए हम आगे इस पार्ट को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओम का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, ओम का नियम। ये प्रश्न पूछा जाता है ओम का नियम क्या है और इस ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पार्ट का। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर, ओम का नियम क्या होता है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है और एक विभवांतर की बात की थी, तो सीधा सा ओम का नियम है कि उस परिपथ में विद्युत धारा का मान उस विभवांतर के, उसी परिपथ के विभवांतर के समानुपाती होता है। देखें ओम का नियम क्या है, देख लेते हैं। किसी चालक तार में, देखो चालक तार का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर से विद्युत धारा बह जाए। जैसे तांबे की तार, चांदी की तार होगी, लोहे की तार होगी, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। जैसे अपन प्लास्टिक की तार कह दें या रबड़ की तार कह दें, तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो उसको चालक तार नहीं कहेंगे। तो देखो, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्या चीज, विद्युत धारा उस तार में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि एक कंडीशन ध्यान रखना है, यदि तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहे, यानी ताप भी निश्चित हो, ऐसा नहीं ताप को चेंज कर दे, दाब को चेंज कर दे, या ऐसा उसके अंदर बदलाव नहीं होना चाहिए, तार की मोटाई बढ़ा दे या लंबाई बढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी तार है उतनी की उतनी रहे, तो वो क्या होता है, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो अपन क्या लिखते हैं, विभवांतर को V से और विद्युत धारा को I से। तो इसके बीच ये चिन्ह है, ये समानुपाती का, समानुपाती का चिन्ह इस तरह से अल्फा की तरह बनाते हैं। ये होता है समानुपाती, यानी विद्युत धारा का मान, वो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती हो जाता है। तो देखो, ये इसके बराबर करने के लिए, जैसे देखो बात करें समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे बात करें दूरी का, अगर कोई कार 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में कितनी जा रही है, 20 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी जाएगी, 40, 5 घंटे में 100। तो देखो, एक तरफ मान बढ़ाने पर दूसरी तरफ अपने आप बढ़ जाता है, इसका मतलब होता है समानुपाती। देखो, एक तरफ मान बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ अपने आप ही बढ़ेगा, इसको कहते हैं समानुपाती। तो ये मतलब हो गया इसका। अब देखो, इसको बराबर करना है। अगर मान लो इसको बराबर करना है, तो आप क्या करो, इसको 20 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो, 20 से, इसको गुणा कर दो 20 से। तो देखो, 20 से एक संख्या, एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर ये इसके बराबर हो जाता है। तो अपन भी यहां रख लेते हैं, मान लो एक मान रख दिया R, इस R से ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर V और I का मान क्या हो जाता है, बराबर। तो ये क्या होता है, ओम का नियम। ठीक है, याद रखने का तरीका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये आपको याद रखना है, ओम का नियम होता है। ठीक है, यहां R बराबर क्या होता है, देखो R के बारे में जान लेते हैं। तो R बराबर देखो यहां पे क्या बनेगा, R को इधर को, I को इधर, V अपॉन I, V बटे I। V का मतलब क्या होता है, विभवांतर, और I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होता है, V का होता है वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसका बहुत ही जो प्रचलित मात्रक है ओम, ओम का ही नियम है, तो इसको ओम ही कह दिया। इसका चिन्ह इस तरह से बनाते हैं, ओम का चिन्ह इस तरह से, 1 ओम 2 ओम अपने काम में लेंगे तो ये ओम का चिन्ह हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, किसका, प्रतिरोध का मात्रक। ये प्रतिरोध का मात्रक हो। तो ये जो R लिखा है इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है V बटे I। प्रतिरोध का मतलब होता है, देखो रोध, यानी विद्युत धारा के अंदर जो विद्युत धारा बह रही है उसके अंदर बाधा उत्पन्न करता है, उसके अंदर क्या करता है, कुछ परेशानी उत्पन्न करता है जिससे विद्युत धारा उतनी नहीं जा पाती। तो ये प्रतिरोध कैसे होता है, जैसे देखते हैं अपन घरों में अंदर 220 वोल्ट आ रहा है, कितना, 220 वोल्ट। अगर अपन मोबाइल चार्जर लगाते हैं या कोई भी छोटी चीज लगाते हैं तो वो कितने वोल्ट पर चलती है, मोबाइल चार्जर कितने पर चलता है,
12 वोल्ट। तो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में चेंज कैसे कर दिया? उस धारा के मान को कम करते हैं ये प्रतिरोध, ये अगर लगा देंगे तो धारा उतनी नहीं जाएगी, उसको कम कर देंगे। तो अपने जो मोबाइल के चार्जर होते हैं उसके अंदर प्रतिरोध लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, धारा कम हो जाती है, कुछ धारा को ये रोक लेते हैं। ये अलग अलग मान के होते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक आपको याद रखना है, क्या होता है, ओम होता है। याद रखने का तरीका अगर भूल जाओ तो ओम की पिक्चर कौन सी आपने पिक्चर देखी होगी, वीर पिक्चर देखो, याद रखना है VIR, वीर, ओम का नियम वीर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इससे अपन तीनों सूत्र बना सकते हैं, V का भी, I का भी, जैसे R का बनाया वैसे I का भी बना सकते हैं, और V का तो है ही, V बराबर RI या IR, ये हो गया। तो ये हो गया सीधा सा ओम का नियम। देखो इसके बाद देख लेते हैं एक ओम की परिभाषा, जैसे हमने 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, तो 1 ओम की परिभाषा क्या होगी, देखो R बराबर क्या होता है, V बटे, यानी V का मान भी 1 हो जाए, यहाँ भी 1 में 1 का भाग देंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, 1, यानी R बराबर होता है V बटे I। अगर इस दोनों का मान 1 बटे 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो परिभाषा देखो 1 ओम की परिभाषा क्या है, यदि किसी चालक तार का विभवांतर कितना हो, देखो V का मतलब क्या होता है, विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो यानी विभवांतर भी 1 वोल्ट और प्रवाहित धारा भी कितनी हो, 1 एम्पीयर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। तो ये होगी ओम की परिभाषा। अब देखते हैं जो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो अब देखते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। बहुत ही ध्यान से देखिए, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा अगर लगातार इसको देखेंगे तो देखते हैं ओम का नियम के प्रायोगिक सत्यापन। पहले ये इस परिपथ का चित्र देख लेते हैं। ये एक परिपथ है, इसके अंदर बता देते हैं क्या क्या लगा हुआ है। ये क्या होता है, एक प्लस माइनस वाला बैटरी होता है। के क्या होता है, कुंजी। आरएच क्या होता है, धारा नियंत्रक। आर क्या होता है, प्रतिरोध। ए का मतलब एमीटर, वी का मतलब वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को अलग क्यों लगाते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब सीधा सीधा तार के साथ जोड़ दिया, और समांतर क्रम मतलब अलग से जोड़ा जाता है। ये बिंदु P और Q पर एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, ये वोल्टमीटर बताता है, ये बताएगा विभवांतर कितना जा रहा है, विभवांतर का मान बताता है। ये क्या बताता है, विभवांतर। और ये क्या बताता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मान कौन बताता है, एमीटर। अब देखो इसके अंदर पहले तो ये लिखना है क्या क्या एक परिपथ में ये चीजें जोड़ी गई है, तो आप सारे के सारे नाम लिख देंगे। एक परिपथ लेते हैं जिसके अंदर इतने उपकरण, ये देखो इधर से नाम लिखे हुए सारे के सारे, कहां कहां क्या क्या जोड़ रखे हैं। अब देखो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो विद्युत इसके अंदर क्या बहेगी, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे बहती है, प्लस से माइनस की तरफ। ये देखो प्लस चिन्ह है, प्लस से घूमते हुए माइनस की तरफ जाएगी। अब प्लस से माइनस की तरफ ले जाना है, कई बार अपन इधर भी ले जाते हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ हमेशा जाएगी, बैटरी से घूमते हुए वापस दूसरे सिरे तक। अपन हमेशा और हमेशा कोई भी तार जोड़ते हैं, कोई भी कनेक्शन करते हैं तो उसके अंदर 2 वायर होती है। एक तो क्या होता है, यहां से जोड़कर दूसरा परिपथ किया जाता है, तो दोनों तार साथ में जोड़ देते हैं। एक से क्या होता है, प्लस आते हैं, फिर वापस दूसरी वाली तार से वहां तक, बल्ब से दूसरी वाली तार में वो क्या होते हैं, आगे वहां से जाते हैं। तो प्लस से माइनस धारा पूरी होती है, जब तक ये परिपथ पूरा नहीं होता है तब तक धारा नहीं बहती है। तो इसको समझते हैं। तो जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं, किससे, अब बैटरी है तो बैटरी का मान अपन बढ़ा सकते हैं। बैटरी को क्या कर सकते हैं, 5 वोल्ट दे दिया, 10 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, तो सॉरी 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। तो अपन जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं, तो वोल्टमीटर में विभवांतर का मान भी क्या होता है, जैसे अपन एमीटर के अंदर इस धारा का मान बढ़ाएंगे, धारा का मान किसमें देखते हैं, विद्युत धारा का मान एमीटर में। अपन देखते हैं इसको मान को बढ़ा रहे हैं, बैटरी को बड़ी कर रहे हैं, तो क्या होता है, विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है और साथ में वोल्टमीटर भी बढ़ रहा है। यानी एक मान बढ़ा रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा को बढ़ा रहे हैं। अपन किसको बढ़ा रहे हैं, विद्युत धारा को बढ़ा रहे हैं। विद्युत धारा को बढ़ा रहे हैं तो अपने क्या होता है, विभवांतर अपने आप ही बढ़ रहा है। जैसे अपने बताया था
एक बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, तो इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसका ग्राफ देखते हैं, इसके बीच जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनता है, V और I के बीच में। तो V और I के बीच ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ये हो गया V, ये हो गया V किसके अंदर, वोल्ट के अंदर, और ये हो गया I किसके अंदर, एम्पियर के अंदर। अब देखो एक का मान, इसका मान यहां पर लेते हैं तो विद्युत वोल्टेज इधर, इसका मान यहां पर लेते हैं तो वोल्टेज ऐसे। तो एक का मान बढ़ाने पर क्या हो रहा है, दूसरा मान अपने आप बढ़ रहा है। ऐसा ग्राफ जब भी होता है तो एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान अपने आप ही बढ़ता जाएगा। जैसे देखो यहां देख लो 10 एम्पियर, 20, 30, 40, इधर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट। तो देखो 10 एम्पियर धारा थी तो कितना आ रहा है, 5 वोल्ट, 20 एम्पियर धारा तो कितना, 10 वोल्ट, 30 एम्पियर तो 15 वोल्ट, 40 एम्पियर तो 20 वोल्ट। तो एक अपन विद्युत धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो ये अपने आप बढ़ रहा है। तो यही लिखेंगे अपन इसके अंदर कि जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे वोल्टमीटर के अंदर विभवांतर भी बढ़ता जाता है। तो इसके बीच ग्राफ खींचे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। पहले ये सारे नाम लिख देंगे। एक परिपथ के अंदर एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर। एमीटर क्या करता है, धारा के मान को बताता है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को क्या बताएगा, विभवांतर को बताता है। प्रतिरोध और विद्युत धारा, ये सारे इसके अंदर हैं। तो ये इसका हो गया प्रायोगिक सत्यापन, यानी आपको ये सिद्ध करना था कि धारा का मान बढ़ाने पर विभवांतर बढ़ता है। तो ये अपने सिद्ध कर दिया। तो ये हो गया ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। आपको चित्र बनाना है, जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको सिंपल सी भाषा में लिखना है। तो ये हो गया ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। इसके बाद अपन एक ओम के नियम पर उदाहरण देख लेते हैं, जिससे ओम का नियम भी अच्छी से समझ में आ जाएगा। और इस पर कोई भी आपको प्रश्न आता है न्यूमेरिकल्स तो आपको आसानी से कर सकते हैं। तो देखो क्या है प्रश्न इसके अंदर, उदाहरण, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा का मान कितना है, 0.5 एम्पियर, और उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर है, विभवांतर भी देता है, उत्पन्न होता है। तो आपको मान ज्ञात करना। तो देखो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम आसान। जो मान दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आई का मान दिया हुआ है, आई क्या होती है, विद्युत धारा। आई विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से। तो यहां लिख लेते हैं विद्युत धारा, यानी आई बराबर आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है। दूसरा देखो इसके अंदर विभवांतर दिया हुआ है। विभवांतर को किससे लिखते हैं, V से। कितना है, 2 वोल्ट। प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से। यह आपको ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I R। अपन R का मान निकाल लेते हैं। R को इधर को, I क्या होगा, I इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो V का मान कितना है, 2, और इसका मान कितना है, 0.5। जो दिया हुआ है वो रखो। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10। ये 5 के पाड़े से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 4 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ओम। तो ये बहुत ही सिंपल सा उदाहरण था। अब आगे देखते हैं अपन प्रतिरोध के बारे में। जो अपन पढ़ा था ओम के नियम में प्रतिरोध, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होता है प्रतिरोध, कैसे काम करता है। तो प्रतिरोध देखो, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के, जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसके रास्ते को बीच में रोकता है, उसके मान को कम कर देता है, आगे विद्युत धारा को पूरा नहीं जाने देता है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो देखते हैं किस तरह से, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, कोई भी चालक तार है उसके अंदर जो आवेश प्रवाहित होते हैं उसके अंदर बाधा उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे एक तार है, मान लो ये इस तरह से बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर विद्युत धारा क्या करती है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। कैसे जाती है, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है, मैंने जैसे बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं, इस दिशा में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे गति करते हैं, इधर से इधर की तरफ। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तार के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक एक परमाणु में आपको पता है कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सारे इधर से प्लस माइनस से गति करते हुए प्लस की तरफ जाते हैं।
विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टी बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन देखो माइनस से प्लस की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा बेस होता है? माइनस का, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। अब ये गति करते हुए प्लस की तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने धारा बिंदु ले लिया P और Q। अब यहाँ पर क्या किया, अपने एक प्रतिरोध लगा दिया, ये वापस वही है, धारा प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉन की गति। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जा रहा है, दूसरा ये है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ये मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं इतने, ठीक है। ये इस तार को बड़ा करके बताया, मान लो इस तार को ऐसे प्रतिरोध बताते हैं तो इसको बड़ा करके आपको दिखाया किस तरह से। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही प्रतिरोध लगा देते हैं तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनों के आगे आ जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों के आगे आ जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के। तो देखो इससे क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे उतने ही नहीं जा पा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित होंगे उतनी तो ज्यादा धारा होगी। ये क्या करते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन के आगे आके उसको रोक देते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसको आगे नहीं जाने देते। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों के आगे जाने की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन आगे कम जाएंगे, अगर सारे के सारे जाते हैं तो जितनी धारा भेज रहे हैं उतनी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन के आगे आगे बाधा उत्पन्न करे, उसके रास्ते को रोक दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था मेरा हाथ है, यहाँ से जाके रुक जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा नहीं, तो आगे इधर नहीं जाएगा, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जितनी ज्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे उतने विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध क्या करते हैं, विद्युत धारा के मान को कम कर देते हैं। तो हमेशा ही प्रतिरोध क्या होता है, R विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का, इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या मतलब होता है इसका, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे समानुपाती का मतलब एक मान को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, इसका मतलब है एक मान बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। जैसे मान लो आपको 100 किलोमीटर की दूरी जाना है, 100 किलोमीटर की दूरी जाना है, आप 10 की स्पीड से गए, आपकी बाइक चल रही थी 10 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20, 30, 3 में 30, तो यहाँ पर 10 घंटे लगेंगे। कितने, 10 घंटे। अगर आप 20 की स्पीड से जाते तो, अगर आप 20 की स्पीड 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाते तो 2 घंटे में 40, तो सिर्फ 5 घंटे लगते। 50 की स्पीड से जाते तो, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर आप चले जाते हैं, तो 100 किलोमीटर जाने में सिर्फ 2 घंटे। और आप 100 की स्पीड से जाते हैं तो सिर्फ 1 घंटे में ही वहां पहुंच जाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक को मान बढ़ा रहे हैं, एक मान बढ़ा रहे हैं, देखो 10 था, 20 हुआ, 30, 50 हुआ, 100 हुआ, दूसरा मान घटता जा रहा है। दूसरा मान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। देखो ये 10, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। एक मान बढ़ाने पर दूसरा घट जाता है, तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो हमेशा ही प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ज्यादा बाधा इलेक्ट्रॉन में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो ये होता है प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध का मान जितना कम है उतनी चालकता अधिक होगी, अगर प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था प्रतिरोध के बारे में। अब आगे देखते हैं, अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है, यानी किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो देखते हैं प्रतिरोध। तो सबसे पहले जो देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई, यानी जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, हमेशा किसी भी चालक की आप लंबाई बढ़ा रहे हैं, यानी तार का टुकड़ा मान लो पहले इतना सा था, अब मान लो इतना बड़ा तार का टुकड़ा हो गया, तो इसका प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध क्या कहें, अगर इसकी बात लिखे तो ये लिखेंगे कि लंबाई को अगर L लिखें, ठीक है, तो R समानुपाती होता है L के।
एल के क्या होता है समानुपाती, यानी प्रतिरोध क्या होता है लंबाई के समानुपाती। जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। एक मान बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो समानुपाती होता है। और इसके बीच ग्राफ बढ़ाए तो देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये मान लो अपना एल है, लंबाई है मीटर में, और ये है प्रतिरोध किसमें ओम में। तो जैसे जैसे आप प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनता है। एक मान बढ़ाने पर दूसरा मान बढ़े तो इस तरह से ग्राफ बनता है। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, चालक तार की लंबाई, यानी प्रतिरोध, किसी चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है। बस ये इसकी लाइन लिखनी है। दूसरा देखो, इसके बाद है दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। देखो दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पहले देख लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे ये मान लो एक चालक है, इस मार्कर को मानते हैं ये चालक तार है, तो इसका ये वाला जो गोल वाला भाग है इतना इतना, ये क्या कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो इतनी गोलाई है इसकी, ये अनुप्रस्थ काट का, इसका वर्त जैसे दिख रहा है, ये इसका क्या हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जैसे जैसे इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को लोग बढ़ा देंगे, यानी तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तार की मोटाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध क्या होता है, यानी एक मान को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो जा रहा है। कम होने का मतलब अलग से चिन्ह नहीं लगाते, यही चिन्ह होता है, लेकिन 1/a लिख देंगे। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a से, लंबाई को किससे लिखते हैं l से। तो ये 1/a हो जाएगा, यानी मतलब प्रतिरोध बढ़ाएंगे, सॉरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब क्या है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह अलग से नहीं होता है, बस 1/a लिख देते हैं, 1 के बट्टे में लिख देते हैं तो मतलब हमेशा बढ़ेगा। तो इसका मतलब अपन इसके अंदर ग्राफ बनाए, ये हो गया अपना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, और ये हो गया प्रतिरोध किसमें ओम में। तो एक बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है तो इस तरह से ग्राफ बनता है। देखो प्रतिरोध को ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है, प्रतिरोध यहाँ पर इतना, दूसरे मान बढ़ता जा रहा है तो एम्पियर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इस तरह से बनाएंगे। तीसरा देखो इसके ऊपर है, तीसरा जो है ताप पर, किस पर, ताप पर, यानी अगर आप उस तार को गर्म कर देंगे, ज्यादा देर गर्म हो जाएगी तो भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध होता है वो, अगर ताप को T से लिखें तो इससे क्या होता है समानुपाती। ताप के क्या होता है समानुपाती, यानी किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्या ताप बढ़ाने पर क्या होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन दो पॉइंट इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। क्या पहला पॉइंट तो ये कि दो धातु ऐसी है सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन कौन सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसी धातु है जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। यह आपको अपवाद ही याद रखना है। पर्सन ऐसे पूछ सकता है कौन सी दो धातु है जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है इसको। दूसरा है मैग्नीन और कांस्टेंट। मैग्नीन और कांस्टेंट दो ऐसी धातु है जिनका भी क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बहुत ही कम परिवर्तन होता है। मतलब ताप बढ़ाते जाएं लेकिन प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, नहीं के बराबर बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन उसको नहीं के बराबर मान लेते हैं। तो कौन सी दो धातु है जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध नहीं बढ़ता है या बहुत कम बढ़ता है या परिवर्तित होता है, तो कौन सा है, मैग्नीन और कांस्टेंट। तो ये बातें होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं जिसके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है, वो है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, तो पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या हुआ, चालक किसका यूज कर रहे हैं, जैसे चांदी का यूज कर रहे हैं, सोने का यूज कर रहे हैं, या तांबे का यूज कर रहे हैं, या एल्यूमिनियम का, इनका भी प्रतिरोध अपने आप बीच में क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है। जैसे मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप
विद्युत भेज रहे हैं, तो अपन भेजते हैं तो कितनी होती है, पीछे से जहां से बनती है वहां से 230 वोल्ट की भेजते हैं, लेकिन अपने घरों में 220 ही वोल्ट पहुंच पाती है। 10 वोल्ट क्या होती है, इतनी दूर से पहुंचाने में बीच में खत्म हो जाती है। तो ये क्या होता है, कौन सा तार यानी धातु चालक यूज कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर अपन उसमें अगर चांदी का यूज करें तो सबसे अच्छा चालक है, उसके अंदर बीच में विद्युत धारा बहुत कम खत्म होती है, यानी नहीं के बराबर। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, सबसे अच्छा चालक चांदी। पर्सन अच्छी तरह याद रख लेना, सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी। तो अपने चार चीजें, अपने घरों में चार चीजें काम में लेते हैं विद्युत धारा भेजने के लिए, मतलब बहुत सारी जगह चार चीजें सबसे अच्छी मानी जाती है। चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया और एल्यूमिनियम। तो इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है, उससे कम किसका होता है। तो अगर इसको भेजे तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। सबसे अच्छा कौन सा है, चांदी। चांदी के बाद कौन सा है, तांबा। तांबे के बाद सोना, और सोने के बाद एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन सा है, एल्यूमिनियम। अगर इनका प्रतिरोध पूछे तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है एल्यूमिनियम का, उससे कम सोने का, उससे कम तांबे का और उससे कम चांदी का। और अगर ये क्रम लिखा हुआ है वो है चालकता का। सबसे अच्छा चालक चांदी, उससे कम तांबा, उससे कम सोना और उससे कम। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का, तो इस क्रम को क्या करो, उल्टा कर दो, यानी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का, फिर सोने का, फिर तांबे का और फिर चांदी का। तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपने आज हमने बात की। तो ये आज वाला टॉपिक है, बहुत ही मैंने आसान तरीके से समझाया, और आपको अगर इसको वीडियो को लगातार देखा है तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।